नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी में जिस वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एसएससी इंटर स्तरीय, जिसको इंग्लिश में इंटर लेवल यानी 10+2 लेवल वैकेंसी बोलते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार का आपका पोस्ट है, जैसे कि दोस्तों देखो एलडीसी जीएसए क्लर्क बोल सकते हो आसान भाषा में, बाकी पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया, और दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का पोस्ट है। ठीक है, आसान भाषा में इसको सीएचएसएल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको चर्चा किया है। सबका दोस्तों क्वालिफिकेशन 12th पास है, सारा कुछ आपको आप जानकारी देंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले 3712 पोस्ट निकला है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था 3000 प्लस वैकेंसी आएगी। आखिरकार 3000 से ज्यादा वैकेंसी आई हुई है। आपका 3712 पोस्ट है, अप्लाई ऑलरेडी चालू है। 8 अप्रैल से लेकर 7 मई आपका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, पहले फॉर्म अप्लाई करना है। 100 रुपये आपका लगेंगे, बाकी दोस्तों SC ST और फीमेल का 0 रुपये। ठीक है, इसमें दोस्तों जो बच्चे होता है ना, कभी कभी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते समय गलती कर देते हैं, कभी स्पेलिंग गलती हो जाता है या कोई और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में गलती हो जाता है, तो भाई करेक्शन कर सकते हो 10 से 11 मई के बीच में। फर्स्ट टाइम करेक्शन करोगे तो 200 रुपये आपको चार्ज देना होगा, सेकंड टाइम करेक्शन करोगे तो 500, थर्ड टाइम नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, एक ही बार में कोशिश करना सही से फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, पेपर जून जुलाई में होगा, हो सकता है इसका बढ़ा दिया जाए। इलेक्शन के मद्देनजर आपका देखो ना, तो कुछ आपका एग्जाम डेट में चेंजिंग किया गया है, लेकिन यही रहेगा। क्योंकि दोस्तों कल एक आया था, उसमें इसका भी चर्चा था जून जुलाई में, तो यही मान का कुछ चल रहा है। ठीक है, बाकी एज जो काउंट हो रहा है 1 अगस्त 2024 से काउंट हो रहा है। इस डेट तक दोस्तों आपका जो एज है ना 18 से 27 साल जनरल वाले बच्चों के लिए, अनरिजर्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है, तो 30 साल तक, और SC ST है तो 32 साल तक, क्योंकि 5 साल का आपको एज में छूट दिया जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होता है भैया, 10+2 यानी 12वीं पास। इसमें दोस्तों परसेंटेज वगैरह की इशू नहीं होता है, ओनली पास हो ना, फॉर्म को अप्लाई करो। ठीक है, इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर में कुछ ऐसा भी डिपार्टमेंट है ना, इसमें देखोगे ना तो 60 से ज्यादा आपका डिपार्टमेंट होता है भारत सरकार का। तो कुछ जैसे डिपार्टमेंट है जिसमें साइंस स्ट्रीम, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी में दोस्तों आंख मूंद कर 12th पास आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे का जानकारी, आपको सिलेबस वगैरह सारा कुछ बताते हैं और सैलरी वगैरह सारा कुछ आपको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ना यहाँ पर पेपर 1 की, तो इसका सिलेबस क्या होता है, 100 क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं आपसे, 200 मार्क्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 1 घंटे का समय मिलता है आपको एग्जाम के लिए। निगेटिव होती है 0.50, यानी 2 गलती करोगे 1 नंबर आपका कट कर लिया जाएगा। इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन होता है, जीके जीएस से आपका 25 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग से आपका 25 और मैथ से आपका 25। ये दोस्तों आपका टायर 1 का सिलेबस है। ये आपको मैंने बता दिया टायर 1 का सिलेबस। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर टायर 2 की सिलेबस की। देखिए दोस्तों सिलेबस आप लोगों ने देख लिया, अब इसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, और इसके लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ठीक है, ये जो आप बुक देख रहे हो ना, केवल दोस्तों सीएचएसएल के एग्जाम में काम नहीं आने वाला, ये दोस्तों एसएससी के तमाम एग्जाम, चाहे सीजीएल के एग्जाम दो दोस्तों, सीपीओ का दो, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का दो, एमटीएस का जो एसएससीजीडी का दो, सभी एग्जाम में आपका काम आने वाला है। ये मैथमेटिक्स का दोस्तों सॉल्व पेपर है, दिसंबर 2023 तक का इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और टीसीएस का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है, और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह सहित आपको व्याख्या सहित आपको आंसर देखने को मिलेगा। भैया अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा मैथ का इस बुक से। साथ में किरण इंस्टीट्यूट का इंग्लिश का भी सॉल्व पेपर आता है, 16,950 से ज्यादा क्वेश्चन का संग्रह इसमें है, और साथ में दोस्तों आपका समान अध्ययन का भी दोस्तों एसएससी के तमाम एग्जाम में भैया 14,450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझ लो भैया, ये पढ़ लोगे तो कहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका रामबाण साबित होगा एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। और साथ में रीजनिंग का भी किरण इंस्टीट्यूट का बुक आता है, आपका 12,950 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चारों बुक से आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। लिंक आपको मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर जाओगे ना, वहां भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। बात करें ना तो इसको आसान भाषा में समझाता हूं, क्योंकि नया बच्चा देखेगा फर्स्ट टाइम तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या है समझाता हूं, देखो इसमें दोस्तों आपका सेक्शन और सेशन बांटा हुआ है अलग अलग। यहां पर देखो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इसको आसान भाषा में भैया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, चलो आपको मान के बताता हूं। ये पार्ट ए है जिसमें मैथ 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग 30 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 नंबर हो जाएगा ना। 30 क्या हो गया, ये है 30 60 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 नंबर नहीं हो जाएगा, वही है 30 60 क्वेश्चन 180 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 1 घंटे का समय है। बाकी पार्ट बी, जिसको सेक्शन आपको 2 बोलते हैं, इंग्लिश से 40 है और जीके जीएस से 20 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन 180 नंबर, 1 घंटे का समय इसके लिए। ठीक है,
बाकी कंप्यूटर से स्पेशल 15 क्वेश्चन होता है, 45 मार्क्स, 15 या 45, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का, 15 मिनट समय, 1 घंटा और 15, 2 घंटा और 15, 2.25 घंटे का यहाँ पर मैंने समय लिख रखा है तीनों मिलाकर। फाइनल मेरिट भैया इस आधार पर आपका बनता है, तो इसी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाना है। बाकी नेगेटिव मार्किंग 1/3, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है मार्क्स में बात करें तो क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं तो दोस्तों 1/1 भी बोल सकते हो अगर क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो ऐसे में आपको बता रहा हूँ 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो ये आपका इसी पर मेरिट बन रहा है, तो आपको ध्यान रखिएगा भैया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाना है, ठीक है। देखो इसके बाद दोस्तों आपका टायर 2 में आपका देखो यहाँ पर सेशन 2 है, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों आपका टाइपिंग या स्किल टेस्ट होता है। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको डीईओ बोलते हैं, इसमें आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसके लिए 15 मिनट का समय आपको दिया जाता है। बाकी दोस्तों एलडीसी या जेएसए के लिए इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है 15 मिनट। इंग्लिश में आप टाइपिंग देना चाहते हो तो आपका स्पीड जो है ना 35 वर्ड पर मिनट का, ठीक है। हिंदी में देना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक देना होता है, ठीक है। ये दोस्तों आसान है, पहले ये एग्जाम निकालो टायर 1 का, उसके बाद जिस दिन ये होगा वो ये होता है, तो आपको 2 महीने में भैया आपको अच्छा खासा समय मिलता है। टायर 1 टायर 2 की तुलना में 2 महीने का गैप रहेगा, तो आप लोग कर लोगे डेली 1 घंटा प्रैक्टिस। टाइपिंग कोई मतलब आप ये रॉकेट साइंस नहीं है, एक 2 महीने में बहुत है, 40+ स्पीड हो जाएगा, समझा दिया। अब इसमें दोस्तों आपका अलग अलग काम भी बताएंगे, सैलरी भी बताएंगे। अब देखो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ना, एलडीसी जेएसए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग, ये सब में दोस्तों 12 पास है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर डीए का कुछ ऐसा पोस्ट है ना जिसमें दोस्तों आपका साइंस स्ट्रीम मांगता है, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 में भरोगे ना, ग्रेड ए में, तो कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें साइंस वाला बच्चा मांगा जाता है। देखो जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ आपका कंज्यूमर अफेयर्स हो गया, ठीक है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसमें दोस्तों पीसीएम वाला बच्चा अप्लाई करेगा। देखो ज्यादातर जो वैकेंसियां होती है ना, ये पोस्ट यहां से यहां तक समझ लो, यहां तक डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी 12 पास में भरेगा। बाकी जो 3 जो मैंने आपको डिपार्टमेंट बताया ना, मिनिस्ट्री ऑफ आपका कंज्यूमर अफेयर्स, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये दोस्तों मिनिस्ट्री है जिसमें आपका साइंस वाला बच्चा जाता है, पीसीएम वाला, समझ गए ना। तो ये दोस्तों 95% तो आपका वैकेंसी होगा 12 पास, बाकी 12 पास पे है तो यूपीसीएम। तो भाई आंख मूंद के भरो, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कैटेगरी वाइज पोस्ट अभी जारी नहीं किया गया है, इसमें अलग अलग 260 भारत सरकार का मंत्रालय उसमें जॉब होता है। पहले सैलरी स्टार्ट करते हैं कि सैलरी कितना मिलेगा। देखो भैया सैलरी सबसे पहले अगर हम बात करें ना एलडीसी या जेएससी ये पोस्ट के लिए, इसमें सैलरी आपका कितना है, 19,900 से स्टार्टिंग है, और दोस्तों आपका 63,200 तक सैलरी जाता है, 63,200। इन हैंड कितना मिलेगा, क्योंकि तमाम महंगाई भत्ता वगैरह सारा कुछ जोड़ लो तो 30,000 प्लस सैलरी मिलेगा, क्योंकि जितना भी अब सैलरी है बेसिक पे 19,900, महंगाई भत्ता भैया देखो 40-45% के आसपास, 48% के आसपास है, तो वो मिल जाता है बेसिक सैलरी का, तो वही 50% हो गया। हाउस रेंट, ट्रेवल अलाउंसेस, बहुत चीज़ें होती हैं, तो 30,000 प्लस सैलरी पहला महीना आपका बैंक अकाउंट में आएगा। बाकी दोस्तों जो डीईओ पोस्ट है ना, डीईओ, इसमें कितना है भाई बताते हैं। इसमें 25,500 स्टार्टिंग है, कितना है, 25 आपका 500 से स्टार्टिंग है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका यहाँ पर आपका जाएगा 81,000 तक सैलरी जाता है, इन हैंड आपका 35,000 सैलरी मिलेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, साल 2 साल 3 साल करोगे सैलरी बढ़ता जाएगा, और जब आपका रिटायरमेंट एज होगा उस टाइम आपका पीक पर सैलरी होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया। अब देखो इसमें दोस्तों आप लोग पूछोगे ना कि सर जो पेपर का जैसे मैंने आपको डेट बताया, काम क्या होता है ये समझा, तो वो काम भी आपको बताते हैं। नाम से ही दोस्तों एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, आपका काम क्या है, कंप्यूटर पर क्लर्क समझ लो भैया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम, एक तरह से फाइल आएगा उसको कंप्यूटर पर चढ़ाने का काम होता है, मतलब अपलोड करने का, सारा रिकॉर्ड रखने का ये काम होता है भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय में। कहाँ पर एग्जाम होगा आपका ये भी मैं बता देता हूँ। एग्जाम सेंटर देखोगे ना तो खुद से चूज करना होता है, 3 एग्जाम सेंटर आपको अपने पास में, जैसे बिहार के हैं तो पटना चूज कर लो, मुजफ्फरपुर है, और भी दोस्तों वाराणसी पास में पड़ता है वो चूज कर लो। तो ये एग्जाम सेंटर अपने पास में चूज कर सकते हो, 3 वहीं पे एग्जाम होगा, जो 1 नंबर या 2 नंबर पे ही एग्जाम होता है, जो खुद से चूज करोगे, तो कोई ही बाहर नहीं जाना, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर का रेंज में 1-2 घंटे बाद जाओगे, ठीक है। तो ये एग्जाम सेंटर अपने से चूज करना होता है। जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया होता है, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय, डिपेंड करता है आपका रैंक वगैरह के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर, जो आपकी बाद में देना होता है, ठीक है। ये चीजें हैं।
चलिए मैंने आपको बता दिया। एक और वीडियो बनाएंगे सेपरेटेड वीडियो, जिसमें आपका पिछला साल का कटअप पर भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि पिछला बार 1700 के आसपास वैकेंसी था, इस बार तब यह डबल के से ज्यादा वैकेंसी है। तो ये चीजें हैं, कितना नंबर लाइन पर सिलेक्शन होता है, सारा कुछ ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों आपका सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। आप लोग तैयारी अभी से करो। सबसे पहले देखो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इसमें भी सेम ही चीज है, ये पास करना है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। बाकी दोस्तों ये आपका फाइनल मेरिट इस पर बनेगा। तो इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने इसको, पिछला साल से चेंज हुआ है, पिछला बार उससे पहले अलग सिलेबस था, इस पर चेंज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई ज़्यादा मुश्किल होने वाला नहीं है। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय में आप काम करोगे, ठीक है। 60 से ज़्यादा मंत्रालय है, सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।